हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी और इसमें आज हम शुरू करेंगे पाठ 9 जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। यस स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता माने क्या होता है? आजादी। ठीक है, आपको याद है कि 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था, है ना। गुलामी की इतनी लंबी कहानी, मतलब हमारे देश के लोग ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे, लेकिन 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, हमारा देश आजाद हो गया था। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ वो उस दिन की मेहनत थी जो हमें आजादी मिली? नहीं, बरसों की मेहनत का वो फल था जो हमें उस दिन आजादी मिली। इस आजादी में बहुत से वीरों ने कुर्बानी दी, बहुत मेहनत करी, तब जाके हम आज आजाद देश में रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा पाठ है स्वतंत्रता की ओर, इसमें कुछ स्वतंत्रता की बात हमें बताई गई है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और पाठ को समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पाठ स्वतंत्रता की ओर पाठ 9। ठीक है, हम पाठ को पढ़ते जाते हैं और उसका मतलब भी समझते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। अब धनी कौन है? धनी एक बच्चा है, छोटा सा 9 साल का। ठीक है, तो कौन है धनी? एक 9 साल का छोटा सा बच्चा। ठीक है, तो धनी को पता था कि आश्रम एक वो जगह थी जहां वो रहता था। ठीक है, तो उसको समझ में आ गया था कि आश्रम में कुछ योजना माने किसी चीज की तैयारी चल रही है, पर उसे कोई कुछ ना बता था। लेकिन आश्रम में जो भी कुछ होता था, धनी को कभी कोई कुछ नहीं बताता था। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं, इसलिए मैं बुद्धू हूं। तो ये धनी अपने आप में बात कर रहा है कि ये आश्रम में जो भी कुछ होता है मुझे कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि सबको क्या लगता है कि मैं 9 साल का बुद्धू सा बच्चा हूं, पर मैं बुद्धू नहीं हूं। धनी मन ही मन बड़बड़ाया, पर धनी ने क्या बोला? नहीं, ये सब समझते हैं कि मैं तो बुद्धू हूं, मैं 9 साल का छोटा सा बच्चा हूं, पर मैं बुद्धू बिल्कुल नहीं हूं। ये वो मन ही मन में बातें कर रहा था, किसी और से नहीं, अपने आप में बोल रहा था। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया इस पाठ में धनी नाम का एक छोटा सा बच्चा है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। तो धनी और उसके माता पिता एक बहुत ही खास जगह में रहते थे। कौन सी जगह में रहते थे? अहमदाबाद के पास। अहमदाबाद एक जगह है स्टूडेंट्स, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। कौन सी खास जगह थी वो? साबरमती आश्रम, जो महात्मा गांधी का आश्रम था। महात्मा गांधी कौन है? हमारे देश के बापू महात्मा गांधी, है ना, राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी का आश्रम था साबरमती में। ठीक है, साबरमती आश्रम, और वो कहां था? अहमदाबाद में। तो धनी और उसके माता पिता वहीं रहते थे जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। उस आश्रम में पूरे भारत से लोग रहने आते थे, साबरमती आश्रम में, जो कि अहमदाबाद में था। ठीक है स्टूडेंट्स, गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो महात्मा गांधी क्या करते थे? वे हमारे भारत देश की आजादी के लिए लड़ते रहे अपने आखिरी दम तक, है ना। और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग, भारत के कोने कोने से लोग भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी। वो बिल्कुल अहिंसा नहीं करते थे, बहुत धीरे से, बहुत प्यार से अपनी बातें सामने रखते थे, आंदोलन करते थे, बट हिंसा नहीं करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो लोग गांधी जी के आश्रम में आके रुकते थे, वे उनके साथ साथ वहां पे रुकते थे, चरखे पे सूत काटते थे, भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। देखिए यहाँ पे गांधी जी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे गांधी जी चरखे पर सूत काट रहे हैं कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो वहां जो लोग ठहरते थे वो भी गांधी जी के साथ सूत काटते थे, भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। ठीक है,
साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। साबरमती आश्रम में सब अपना काम करते थे, कोई किसी के लिए नहीं करता था, कोई वहां पे नौकर नहीं था, सबको अपना काम खुद करना होता था और सबके काम बटे हुए थे। कैसे? कोई खाना पकाने का काम करता था, कोई बर्तन धोने का काम करता था, कोई कपड़े धोने का, कोई कुएं से पानी लाने का, कोई गाय और बकरियों का दूध दोहने का काम करता था, कोई सब्जी उगाने का काम करता था। तो ऐसे आश्रम में काम सबके बटे हुए थे और सब ईमानदारी से अपने अपने काम करते थे। ठीक है। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब ये जो छोटा सा बच्चा था 9 साल का धनी, उसके पास भी काम था। उसके पास क्या काम था स्टूडेंट्स? उसके पास था बिन्नी। बिन्नी एक बकरी थी। बिन्नी कौन थी? एक बकरी। तो बिन्नी की देखभाल करना, ठीक है, बिन्नी का देखना, उसके खाने की देखभाल करना, उसको घुमाने ले जाना, ये किसका काम था? धनी का काम था। ठीक है। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। तो बिन्नी कौन थी? आश्रम की एक बकरी। धनी को अपना काम पसंद था। धनी को अच्छा लगता था कि बिन्नी की देखभाल का काम उसको मिला है, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो धनी की सबसे अच्छी दोस्त कौन थी? बिन्नी बकरी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको पाठ? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। अब धनी को अपनी जो दोस्त थी बिन्नी, उससे बातें करना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन सोचो कि वो बकरी है और ये एक बच्चा है। बकरी तो बोल पाती है क्या? नहीं बोल पाती। फिर भी धनी बोलता था और बकरी सुनती थी और दोनों पक्के वाले दोस्त थे। ठीक है। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला। अब एक दिन क्या हुआ कि धनी बिन्नी को हरी घास खिला रहा था और खिलाने के बाद बिन्नी का एक बर्तन था, उसमें उसने को पानी दिया और पानी डालते हुए उसने कुछ बोला। क्या बोला? कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूं। तो धनी ने बिन्नी से क्या बोला? बिन्नी, कोई बात तो जरूर है, वे सब लोग गांधी जी के कमरे में बैठे हुए हैं और कोई योजना बना रहे हैं, कुछ करने वाले हैं, है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे कोई नहीं बता रहा लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ रहा है कि सारे लोग गांधी जी के कमरे में बैठे हुए हैं और कोई योजना बना रहे हैं। ये किसने बोला? ये धनी ने बिन्नी से बोला। ठीक है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही है। अब बिन्नी ने भी क्या किया? उसने भी अपना ऐसे सर हिलाया धनी की बात सुनकर, जैसे उसको सब समझ में आ गया। ठीक है। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की ओर चला। अब क्या हुआ? अब धनी को भूख भी लग गई, तो वो बिन्नी को उसने अपने साथ लिया और बिन्नी कूदती हुई फांदती हुई चली धनी के साथ। और धनी कहां गया? रसोई घर की ओर, किचन की ओर। रसोई घर माने किचन, जहां हमारी मम्मा, जहां हमारी माँ खाना पकाती हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। तो रसोई घर में उसकी माँ क्या कर रही थी? चूल्हा जला रही थी। उस समय गैस तो नहीं थी, जैसे अभी हमारी मम्मा किस पे खाना पकाती है? गैस के चूल्हे पर। उस समय गैस का चूल्हा नहीं होता था, मिट्टी का चूल्हा बना होता था, उसमें लकड़ियां या कंडे जलाकर खाना पकाया जाता था और ऐसे फूका जाता था ताकि उसमें आग लगे। ठीक है। तो उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा हुआ था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? धनी ने अपनी माँ से पूछा। अम्मा, उसने अपनी माँ को क्या बोला? अम्मा। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। किसने पूछा? धनी ने अपनी माँ से पूछा। खांसते हुए माँ बोली, क्योंकि वहां धुआं धुआं था, तो उसकी माँ ऐसे खांसते हुए बोली, वे सब यात्रा पे जा रहे हैं, माने लंबी यात्रा करने जा रहे हैं। यात्रा? कहां जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। अब धनी ने बोला, यात्रा मतलब कहां जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं। तो माँ ने क्या बोला? कहीं समुद्र के पास जा रहे हैं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहां से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अब इतने सारे सवाल पूछे धनी ने कि गांधी जी कहां जा रहे हैं। अम्मा ने बोला समुद्र के पास। तो धनी ने बोला, समुद्र के पास क्यों जा रहे हैं? तो उसकी माँ गुस्से में बोली, चुप रहो, अब ज्यादा सवाल मुझसे मत पूछो, यहां से जाओ, मुझे पहले खाना पकाने दो। ठीक है। अब धनी को यह समझ में आ गया कि गांधी जी कहीं समुद्र के पास जा रहे हैं लंबी यात्रा पर। ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ।
धनी सब्जी की क्यारियां की तरफ निकल गया। अब धनी रसोई घर से कहां गया? सब्जी की क्यारियां, ऐसे सब्जी जहां पे उगाई जाती है एक लाइन से, उन्हें बोलते हैं क्यारियां। ठीक है, तो सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल पड़ा वो, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बूढ़ा बिंदा माने बिंदा कौन है? एक आदमी जो थोड़ा सा बूढ़ा है, जिसकी उम्र हो गई है। ठीक है, तो वो आलू खोद रहा था, माने वो बिंदा सब्जी उगाने का काम करता था। बिंदा चाचा, उन्हें सब क्या बोलते थे? बिंदा चाचा। ठीक है, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। अब धनी ने बिंदा चाचा से क्या पूछा? चाचा जी, क्या आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? तो चाचा ने बोला नहीं, ऐसे सिर हिलाकर मना किया। बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहां जा रहे हैं? क्या हो रहा है? अब बिंदा चाचा ने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं जा रहा भैया, लेकिन उनका और कुछ पूछने से पहले धनी ने बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा, कौन कौन जा रहा है? कहां जा रहे हैं? क्या हो रहा है ना? बहुत सारे सवाल थे धनी के मन में। फिर क्या हुआ? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। बिंदा चाचा ने क्या बोला? ठीक है भाई, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम अपनी बकरी को बांध दो, क्योंकि ये मेरी पालक खा रही है, जल्दी से इसको बांध दो कहीं पर। ठीक है, फिर क्या हुआ? धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर उसने बिन्नी को नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। अब बिंदा चाचा ने उसको यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। क्या बताया? गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। उन्होंने क्या बताया कि गांधी जी और उनके कुछ साथी, गांधी जी के साथ उनके कुछ लोग गुजरात में पैदल चलते हुए, माने पैदल जाएंगे वो लोग दांडी नाम की जगह पर। कौन सी जगह पर? दांडी नाम की जगह पर। कौन सी जगह? दांडी नाम की जगह पर जाएंगे, जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? समुद्र के पास। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, माने गांव से होते हुए, शहरों से होते हुए पूरा महीना यात्रा पैदल करेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे, और दांडी पहुंचकर वे क्या करेंगे? वे नमक बनाएंगे, खाने वाला नमक। ठीक है, नमक। धनी चौंक कर उठा बैठा, और नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब धनी ने सोचा, इतनी लंबी यात्रा करेंगे, महीना भर गांव से शहरों से पैदल होते हुए जाएंगे और वहां जाके नमक बनाएंगे, क्यों भला? नमक तो हर छोटी दुकान पर मिल जाता है। ये धनी ने तो ऐसे ही सोचा। फिर क्या हुआ? हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी भी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? अब बिंदा चाचा ने क्या बोला? हाँ बिल्कुल। वो थोड़ा हंसे कि अरे ये तो बच्चा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? महात्मा जी की ये एक योजना है, और तुम्हें पता है कि महात्मा जी कोई भी जुलूस या कोई भी आंदोलन जब करते हैं या कोई भी यात्रा करते हैं तो वो किसी चीज के विरोध में करते हैं, ऐसे अपने आप भी कुछ नहीं करते। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूं, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। तो क्या बोला धनी ने? हाँ मुझे मालूम है कि वो किसी के विरोध में ही जुलूस निकालते हैं, और मुझे मालूम है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह से आंदोलन करते हैं, माने सत्याग्रह का आंदोलन करते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। माने धनी ने क्या बोला? मुझे सब मालूम है कि गांधी जी सत्याग्रह का आंदोलन करते हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। धनी ने बोला, ठीक है आंदोलन करते हैं, बट नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो मुझे समझदारी वाली बात बिल्कुल नहीं लग रही। इतने दूर पैदल जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे और वहां जाकर नमक बनाएंगे, है ना? फिर क्या हुआ? बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब बिंदु जो हमारे जो चाचा जी हैं, है ना, कौन से चाचा? हमारे बिंदा चाचा। उन्होंने क्या बोला? तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो धनी, बट तुम्हें क्या पता है कि जो नमक हमें मिलता है, जो हम बाजार से खरीदते हैं, उसमें हमें कर देना पड़ता है। कर माने टैक्स।
जो सरकार को दिया जाता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है। अच्छा, धनी हैरान रह गया कि नमक खरीद रहे हैं, उसके ऊपर कर भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं। नमक की जरूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अब क्या हुआ? धनी ने बोला, नमक तो एक ऐसी चीज है जो हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इसका मतलब हर कोई नमक का कर देता है, हर भारतवासी। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नमक तो एक बहुत छोटी चीज है जिसके बगैर हम खाना खा ही नहीं सकते, है ना। तो ये तो कितनी गलत बात है। फिर क्या हुआ? हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने के लिए कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। तो क्या कहा बिंदा चाचा ने? बिल्कुल सही। लेकिन इतना ही नहीं, हम कर नहीं देते, बल्कि भारतीयों को, कि हर भारतवासी को, किसी भी भारतवासी को नमक बनाने के लिए मनाही है। माने कोई भी भारतवासी नमक नहीं बना सकता। और इसके लिए जब महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से बात करी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, आप लोग नमक नहीं बनाएंगे, हम जो नमक आप बना के देंगे आप वही इस्तेमाल करेंगे और हमें कर देंगे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो तब गांधी जी ने यह फैसला लिया कि ठीक है, हम लोग दांडी तक पैदल यात्रा करेंगे और वहां पे समुद्र से नमक बनाएंगे। ठीक है। 1 महीना तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब धनी ने सोचा, ठीक है, नमक बनाना तो समझ में आ गया, लेकिन वो पैदल जाएंगे दांडी तक, वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब उसको ये बात की परेशानी लगी, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। तो क्या बोला बिंदा चाचा ने कि अगर वो पैदल यात्रा करेंगे तो ये बात खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगे, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। तो बिंदा चाचा ने बताया, ट्रेन से और बस से तो जा सकते हैं, लेकिन अगर पैदल जाएंगे, इतनी लंबी यात्रा करेंगे तो ये खबर सब जगह फैल जाएगी। सबको लगेगा कि अरे वाह, भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार को शर्म आएगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी। तो धनी ने क्या बोला? अरे वाह, गांधी जी तो बड़े अक्लमंद हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात सोच ली जो मैं सोच भी नहीं पाया। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। अब क्या हुआ, जब दोपहर हो गई तो धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। अब बिंदा चाचा ने उसको सारी योजना के बारे में बता दिया। अब वो अपने पिता को ढूंढने निकला तो उसके पिता एक पेड़ के नीचे चरखा काट रहे थे। ठीक है। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। अब धनी ने अपने पापा से पूछा कि पिताजी, क्या आप और अम्मा भी दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूं, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। पिताजी ने क्या बोला? मैं तो जा रहा हूं, पर तुम और तुम्हारी अम्मा आश्रम में ही रहोगे। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतनी लंबी यात्रा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो जब पिताजी ने बोला कि मैं जा रहा हूं, तुम और अम्मा आश्रम में ही रहोगे, तो धनी ने क्या बोला? नहीं, मैं भी जाऊंगा। तब उसके पिताजी ने बोला, बेकार की बात मत करो, तुम और तुम्हारी अम्मा यही रहोगे, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो, तुम इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते, सिर्फ आश्रम के नौजवान लोग ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूं और आपसे तेज दौड़ सकता हूं। तो धनी ने क्या बोला? नहीं, मैं 9 साल का हूं, लेकिन मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूं। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़ी धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी ने खुद चुना है। अब उसके पिताजी ने क्या समझाया धनी को? नहीं, तुम चलो दौड़ भी सकते हो, लेकिन बेटा सिर्फ वही लोग जाएंगे यात्रा पर जिन्हें खुद महात्मा गांधी जी ने चुना है, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। फिर क्या हुआ? ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हां कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। ठीक है। फिर उसने क्या बोला? ठीक है, फिर तो मैं महात्मा गांधी जी से ही बात करूंगा, और फिर वो वहां से चला गया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, बहुत व्यस्त रहते थे गांधी जी।
पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। अब गांधी जी तो बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन धनी को पता था कि कब वो उसे अकेले मिल पाएंगे और वो उनसे बात कर पाएगा। तो गांधी जी रोज सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे। तो अगले दिन सुबह धनी जल्दी से उठ गया और उसने क्या देखा, गांधी जी गौशाला में गायों को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। अब क्या हुआ, बिंदा क्या करता था, सब्जी उगाने का काम, बिंदा चाचा। तो गांधी जी ने पहले गायों को देखा गौशाला में, उसके बाद वो बगीचे में जाकर मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब धनी और धनी की बकरी बिन्नी गांधी जी के पीछे पीछे जा रहे थे। पहले गौशाला गए, फिर सब्जी की क्यारियों में गए। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। और अंत में क्या हुआ, गांधी जी अपनी झोपड़ी में रहते थे गांधी जी, तो अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहां आओ बेटा। अब क्या हुआ, गांधी जी ने देख लिया कि धनी उनका पीछा कर रहा है, तो वे अपनी झोपड़ी के पास गए और बरामदे में बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, इधर आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा, बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। अब धनी की तो बिल्कुल खुश हो गया। जैसे गांधी जी ने बुलाया, धनी जी उनके पास दौड़कर पहुंचा और बिन्नी भी उनके साथ गई। फिर क्या हुआ, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? बापू ने पूछा, गांधी जी ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तो धनी ने बोला धनी बापू, क्योंकि गांधी जी को वहां पे सब बापू बोलते थे। तो बापू ने पूछा ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूं। धनी ने क्या बोला, हाँ ये मेरी बकरी है और इसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं और इसकी देखभाल मैं ही करता हूं। बट धनी ने बड़े गर्व से बोला, बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? गांधी जी ने बोला, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अब ये बताओ कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? गांधी जी ने पकड़ लिया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। धनी थोड़ा घबराया। धनी ने क्या बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं? हिम्मत करके उसने कह डाला। उसने क्या बोला, गांधी जी, बापू जी, क्या मैं आपके साथ भी दांडी यात्रा पर चल सकता हूं? गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? तो गांधी जी ने क्या बोला, नहीं बेटा, तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे पिता जैसे नौजवान लोग ही दांडी यात्रा पर मेरे साथ चल पाएंगे। तो धनी ने क्या बोला, लेकिन आप तो नौजवान नहीं हो, आप तो बूढ़े हो, तो क्या आप थक नहीं जाओगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूं, गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं बहुत अच्छे से चल लेता हूं, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूं। धनी भी अड़ गया। धनी ने बोला, ठीक है, आप बहुत अच्छे से चल सकते हैं तो मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूं। हाँ ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी ने उसे समझाया, ठीक है, ठीक है। मैं सोचकर गांधी जी ने उसको जवाब दिया कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? और सोचो, जब मैं इतनी लंबी यात्रा करके आऊंगा तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, फिर मैं बिन्नी की बकरी जो है उसका दूध पीकर ही तो मुझे ताकत आएगी। तो फिर क्या हुआ, यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूं। अब क्या हुआ, अब धनी ने बोला, ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि बिन्नी की देखभाल तो मैं ही करता हूं, वह तभी खाना खाती है जब मैं उसे खिलाता हूं। धनी ने प्यार से बिन्नी का सर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूं इसे क्या पसंद है। अब धनी को समझ में आ गया कि नहीं, गांधी जी तो ठीक कह रहे हैं, बिन्नी की देखभाल मैं ही करता हूं, उसे क्या पसंद है ये सिर्फ मुझे पता है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से बोला। गांधी जी क्या बोले, ठीक है, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे?
जी हाँ करूंगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो धनी मान गया गांधी जी की बात। उसने क्या बोला, ठीक है बापूजी, मैं और बिन्नी आपका इंतजार करेंगे आश्रम में रहकर, है ना। तो देखा आपने कैसे गांधी जी ने धनी को मना लिया कि वो आश्रम में ही रहे और वो खुश भी रहा, है ना। तो गांधी जी ने कितनी अकलमंदी से छोटे से बच्चे को समझा दिया। तो पाठ कितना सुंदर था, है ना स्टूडेंट्स। पाठ में एक छोटा बच्चा स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जाना चाहता था, पर गांधी जी ने उसको समझाया कि तुम ये काम करो, तुम अभी बहुत छोटे हो, और वो समझ गया, है ना स्टूडेंट्स। तो पाठ आपको समझ में आया, बहुत ही सरल पाठ है, लेकिन हमने कितना कुछ सीखा इस पाठ से कि एक छोटा सा बच्चा भी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लड़ना चाहता था, है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो पाठ है स्वतंत्रता की ओर, इसके कौन रचयिता हैं, सुभद्रा सेन गुप्ता, और इसका अनुवाद किसने किया है, मनीषा चौधरी जी ने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है स्टूडेंट्स, इसे पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। राइट, प्यारे बापू, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू, बापू मतलब हमारे महात्मा गांधी जी, तो इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई 3 बातें यहां लिखो। तो इस पाठ को पढ़कर हमें बापू जी के बारे में कुछ बातें पता चली हैं, उनमें से हमें 3 बातें लिखनी है। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए। पहली बात, गांधी जी रोज सुबह आश्रम में टहलते थे और उसके बाद चरखा काटते थे, ठीक है, ये बात हमें पता चली। रोज सुबह बापू आश्रम में टहलते थे और उसके बाद अपनी झोपड़ी के सामने बरामदे में बैठकर चरखा काटते थे, ठीक है। दूसरी बात, वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करते थे, अपने देशवासियों को अपना हक दिलवाना चाहते थे। उस समय ब्रिटिश का शासन था हमारे ऊपर, तो ब्रिटिश सरकार की अगर उन्हें कोई बात गलत लगती थी, माने कोई बात गलत थी, तो वो उसका विरोध करते थे और देशवासियों को उनका हक दिलवाना चाहते थे, ठीक है। चलो, तीसरी बात क्या है, वे धनी जैसे छोटे बच्चों की बात भी गौर से सुनते थे। माने महात्मा गांधी उस समय कितना व्यस्त रहते थे, उनके पास बिल्कुल समय नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने छोटे से बच्चे धनी की बात बहुत ध्यान से सुनी और उसे मनाया, ठीक है। तो वे धनी जैसे छोटे बच्चे की बात भी गौर से सुनते थे और उन्हें अच्छे ढंग से अपनी बात समझाते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 बातें आप गांधी जी के बारे में लिख देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। धनी की मां चूल्हा फूंक रही थी, अब ये चूल्हे के बारे में है, रसोई घर में वो खाना पका रही थी ना, तो धनी की मां चूल्हा फूंक रही थी। धनी की मां खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो स्टूडेंट्स, पहला चित्र क्या है हमारा, पहला है स्टोव, क्या बोलते हैं हम, स्टोव, ठीक है। दूसरा क्या है, चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा। तीसरी क्या है, हमारी गैस, गैस का चूल्हा जो हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है। चौथी क्या है, भट्टी, है ना, भट्टी जिसके अंदर कोयला जलता है, भट्टी, ठीक है। तो ये स्टोव हो गया, ये मिट्टी का चूल्हा हो गया, ये गैस का चूल्हा माने एलपीजी गैस हो गई, और ये भट्टी हो गई, ठीक है। चलो, इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन माने किस चीज से ये चीजें काम करती हैं, माने जैसे स्टोव में क्या डलता है, चूल्हा किस चीज से जलता है, उसे कहते हैं हम ईंधन, ठीक है। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, इन सब चीजों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। तो देखो, स्टोव, सबसे पहला क्या था हमारा, स्टोव। स्टोव में मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। स्टोव में क्या इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी का तेल, ओके। दूसरी चीज, जो चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा जो हाथ से बनाया जाता है ना, हाथ से बनाए मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। चूल्हे में किसका इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का। गैस स्टोव जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में, जिसे हम कहते हैं एलपीजी गैस, उसमें एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो देख रहे हैं ना आप सिलेंडर, इसमें कौन सी गैस होती है, एलपीजी गैस, ओके स्टूडेंट। तो गैस स्टोव में एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। भट्टी, भट्टी में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है, तो चारों चीजें हमने देख ली, स्टोव, मिट्टी का चूल्हा, गैस और भट्टी, और इसमें कौन कौन सा ईंधन लगता है हमने वो भी लिख लिया। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी के आगे नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। अब ये आपको मिलके अपनी कक्षा में ये पूरा अभ्यास करना है। ये शब्द लिखे गए हैं, आप लोग कक्षा में 4-4 का ग्रुप बनाओ, 4-4 का समूह बनाओ और पता करो कि, और उसके बाद आपको एक एक चीजों के बारे में पता करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला हमारा शब्द है स्वतंत्रता, माने आजादी। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? अपने देश में आजादी के साथ रहना, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना होना कहलाता है स्वतंत्रता। आज हमारा देश स्वतंत्र है। ठीक है, हम भारत देश में रहते हैं और हमारा देश स्वतंत्र है क्योंकि हमारे ऊपर किसी भी सरकार या किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं है। तो यह कहलाता है स्वतंत्रता, पूर्ण आजादी। ठीक है, दूसरा है सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह करते थे, तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सही बात मनवाने के लिए हट करना, जिद करना, माने सही बात के लिए, जो बात सही है उसके लिए लड़ना, लेकिन अहिंसा के साथ, कोई भी लड़ाई झगड़े के साथ बिल्कुल नहीं, शांति से उस चीज के लिए लड़ना कहलाता है सत्याग्रह, सत्य के लिए लड़ना। ओके। खादी, चरखे पर सूत काटकर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा। खादी का कपड़ा, गांधी जी क्या पहनते थे? खादी की धोती। ठीक है, तो खादी कैसे बनता है? चरखे पर सूत काटकर जो एक घरेलू कपड़ा बनाया जाता था मोटा सा, उसे कहते हैं खादी का कपड़ा, खादी। चरखा, चरखा, गांधी जी चरखा चलाते थे। सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक उपकरण, माने सूत या धागा जिससे हम काटते हैं, वो एक गोल सा चरखा जैसा होता है, उसे हम कहते हैं चरखा। ठीक है, गोल सा उपकरण होता है लकड़ी का, उससे सूत काट के खादी बनाया जाता है। ठीक है, कपड़ा बनाया जाता है। तो चारों शब्दों के उत्तर हमने आपको दे दिए हैं, अर्थ हमने आपको बता दिए हैं। अब आप अपनी कक्षा में अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर इसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप परिचर्चा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी, गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। अब आपको सोचकर लिखना है। गांधी जी दांडी यात्रा करके आ गए तो उसके बाद आश्रम में क्या हुआ होगा। चलो उत्तर देखते हैं। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ होगा। बहुत ही बड़ा स्वागत किया होगा आश्रम के लोगों ने उनका। आश्रम के लोग उनसे दांडी यात्रा के बारे में पूछा होगा, मतलब लोग उनसे दांडी यात्रा के बारे में पूछ रहे होंगे। गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। ठीक है, मतलब उनका भव्य स्वागत हुआ होगा, लोग उनसे यात्रा के बारे में पूछ रहे होंगे और उन्होंने यात्रा की पूर्ण जानकारी सबको दी होगी। ठीक है, ये हमने सोच के लिखा है कि आगे क्या हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा? धनी ने सुबह का ही समय क्यों चुना गांधी जी से बात करने के लिए? क्या उत्तर होगा? गांधी जी आश्रम में रोज सुबह पैदल घूमते थे। गांधी जी आश्रम में रोज सुबह पैदल घूमते थे। इस समय उनसे मिलना आसान था। दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। तो धनी को समझ में आ गया था कि गांधी जी रोज सुबह आश्रम में टहलते हैं और वही एक समय था जब वो थोड़ी समय के लिए अकेले रहते थे। तो धनी ने सोचा यही ठीक समय है जब मैं गांधी जी से बात करूंगा। ठीक है, बाकी समय तो गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे। राइट, चलो आगे पढ़ते हैं। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? माने धनी, बिन्नी कौन थी उसकी? बकरी। तो बिन्नी की देखभाल धनी कैसे करता था? वह बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था पीने के लिए, उसे आश्रम में घुमाता था और उससे बातें करता था। माने धनी उसकी बहुत देखभाल करता था, घास खिलाता था, पानी देता था, उसे घुमाता था आश्रम में। ओके, चलो ये उत्तर भी लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। माने धनी को कैसे इस चीज का आभास हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। क्या उत्तर होगा? गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें और सलाह मशवरा करते हुए देखकर धनी को ऐसा लगा होगा कि वे कोई योजना बना रहे हैं। धनी ने देखा गांधी जी के कमरे में लोग बिल्कुल गंभीर होकर वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा आभास हुआ कि वाकई में कोई योजना बन रही है। तभी लोग, सारे बड़े लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर होकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी और तुम, अब ये आपको फिर कुछ रिलेट करना है। क्या? धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों? ठीक है, तो आपसे रिलेटेड यहां पे प्रश्न पूछा गया है, तो चलो इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं? धनी यात्रा पर जाने के लिए इसलिए उत्सुक था, माने वो उसको जाना चाहता था वो, क्योंकि वह देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था। गांधी जी को अपना सहयोग देना चाहता था। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि धनी की तरह मैं भी जागरूक हूं, मैं भी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहता या चाहती हूं, है ना। हर कोई जाना चाहता, हर कोई धनी की तरह ही कार्य करता है ना स्टूडेंट्स। चलो समझ गए आप उत्तर इसका। दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? माने गांधी जी ने जिस तरह से धनी को समझाया, क्या वो सही तरीका था? और अगर आप सहमत हो तो क्यों सहमत हो? ठीक है, तो क्या उत्तर हो सकता है? गांधी जी ने धनी से कहा कि वह उनके लिए बिन्नी की देखभाल करे, बिन्नी माने बकरी की, जिससे कि दांडी से लौटकर आने के बाद वह उसका खूब सारा दूध पीकर ताकतवर महसूस करें। गांधी जी ने क्या बोला था? तुम यहां रहकर बिन्नी की देखभाल करो, ताकि जब मैं कमजोर थका हुआ लौट कर आऊंगा यात्रा से, तो बिन्नी जो बकरी का दूध पीकर खूब ताकतवर बन जाऊंगा। धनी को गांधी जी की यह बात बिल्कुल हुच गई, माने बिल्कुल ठीक लगी, और वह रुक गया। हाँ ठीक है, ये बात धनी को बिल्कुल सही लगी और वो गांधी जी की बात मान गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको गांधी जी की बात ठीक लगी? हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूं। आश्रम के सभी लोगों में को कोई ना कोई काम करना होता था। धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रह गया। बिन्नी की देखभाल करना भी एक काम था। ठीक है, तो इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि बिन्नी की देखभाल करने का काम धनी का था, इसीलिए गांधी जी ने उसको बोला कि तुम रुक जाओ। क्योंकि जब गांधी जी ने बोला ना कि तुम बहुत छोटे बच्चे हो, तुम नहीं जा सकते, तो धनी ने इस बात को इनकार कर दिया कि नहीं, मैं भी तेज दौड़ सकता हूं। मैं नौजवान नहीं हूं तो आप भी तो नौजवान नहीं है। धनी ने बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन जब गांधी जी ने उसको ये बोला कि बिन्नी की देखभाल करो, तब जाके वो माना। तो गांधी जी की बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। ठीक है, चलो आगे। तो और गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। इसीलिए तुम्हें बिन्नी की देखभाल करनी पड़ेगी, ताकि वो बहुत सारा दूध दे और वो दूध पी के मैं ताकतवर हो जाऊं। ठीक है, बताओ खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे, है ना। अब देखो, गांधी जी तो बिन्नी का दूध पीकर ताकतवर हो जाएंगे। अगर आपको अच्छी ताकत और अच्छी सेहत चाहिए तो आप क्या क्या खाओगे और क्या क्या पियोगे? देखो, क्या आप चटपटी अंकुरित दाल खाओगे? बिल्कुल खाओगे। क्या आप गरम समोसे खाओगे? गरम समोसे सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, ताकत नहीं आती। क्या आप करारे गोलगप्पे खाओगे? स्वाद आएगा लेकिन ताकत नहीं आएगी। कुरकुरी मक्के की रोटी? बिल्कुल, इससे ताकत आएगी। खुशबूदार दाल? बिल्कुल। मसालेदार अचार? बिल्कुल नहीं। मीठा दूध? बिल्कुल नहीं। रसीला आम? बिल्कुल। गर्मा गर्म साग? बिल्कुल। ठंडी आइसक्रीम? बिल्कुल नहीं। रंग बिरंगी टॉफी? बिल्कुल नहीं। ठंडा शरबत? हाँ, ठंडे शरबत से हमें बहुत आराम मिलता है। ठीक है, अब देखो, हमने से यहाँ पे कुछ ऐसे आप चुन के लिख दोगे जो जिनसे आपको ताकत मिलेगी। अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, मक्के की रोटी,
आइसक्रीम से क्या मिलेगी? ताकत? बिल्कुल नहीं। तो आइसक्रीम आप नहीं लिखोगे, मीठा दूध भी आप नहीं लिखोगे, दाल और साग। ठीक है, आप इसमें शरबत भी ऐड कर सकते हो स्टूडेंट, शरबत। ठीक है, शरबत से हमें अच्छा ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि गर्मी में शरबत पीने से हमारा शरीर, हमारा दिमाग एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो मीठा दूध, जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए मीठा दूध बिल्कुल ठीक नहीं है। सादा दूध सबके लिए ठीक है। आइसक्रीम बिल्कुल नहीं। तो अंकुरित दाल, रसीला आम, मक्के की रोटी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, इनमें से आप अपने आप छांटो कि आपको कौन सी चीजें खाने से ताकत आएगी, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। विशेषता के शब्द। अब विशेषण क्या होता है स्टूडेंट्स? विशेषण मीन्स जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं दूध, गर्मा गर्म दूध, तो दूध की क्या विशेषता हुई? गर्मा गर्म। ठीक है, लंबा आदमी, आदमी कैसा है? लंबा। तो जो शब्द किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं हम उन्हें बोलते हैं विशेषण। जैसे अभी तुमने जिन खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, जैसे चटपटी सब्जी या चटपटा जो भी था, मीठा दूध, है ना, गर्मा गर्म जलेबी, ठंडी आइसक्रीम, कुरकुरे गोलगप्पे। ठीक है, तो ये सब उन चीजों की विशेषता है। नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। अब देखो, हलवा कैसा हो सकता है? गर्मा गर्म। तो हलवे की क्या विशेषता हो सकती है? गर्मा गर्म। पेड़ हरे भरे। ठीक है, तो ये सब विशेषता है। नमक थोड़ा, थोड़ा नमक सब्जी में डालो। चींटी कैसी? लाल चींटी। पत्थर सफेद। कुर्ता नया। चश्मा पुराना। झंडा तिरंगा। तो इन शब्दों की, जिसमें हमने लाइन खींची है, वो इन शब्दों की विशेषता है। जैसे गर्मा गर्म हलवा, तो हलवा, हलवे की विशेषता क्या है? गर्मा गर्म। ठीक है, हरे भरे पेड़, पेड़ की विशेषता क्या है? हरे भरे। ओके स्टूडेंट्स, तो विशेषण किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है? चांद की बिंदी, ये कहलाता है अनुस्वर। ये जो बिंदी लगती है इसे हम कहते हैं अनुस्वर, और ये लगती है चंद्र बिंदु। ठीक है, ये होता है अनुस्वार और ये होता है चंद्र बिंदु। अब यहां पे कुछ शब्द लिखे हैं जो गलत लिखे हैं, आपको इनमें या तो अनुस्वार लगाना है या तो चंद्र बिंदु लगानी है। ठीक है, चलो ये करते हैं हम। पहला है, पहला शब्द होना चाहिए धुआं, कुआं, फूक, कहां, स्वतंत्र, बाग, बांध, मां, गांव, बंद गोभी, इंतजार, पसंद। ठीक है, अब देखो कहां अनुस्वार लगेगा और कहां चंद्र बिंदु लगेगी। धुआं, धुआं पे लगेगा ऊपर अनुस्वार, देखिए हमने अनुस्वार लगाया है। कुआं, कुआं में भी लगेगा ऊपर अनुस्वार, कुआं, कुआं। धुआं, अब देखो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो हम अपना मुंह ऐसे बंद करके बोलते हैं, फेक। अब देखो कुआं, धुआं। ठीक है, अब कहां, यहां पे आई है चंद्र बिंदु। स्वतंत्र अनुस्वार, बांध चंद्र बिंदु, मां चंद्र बिंदु, गांव चंद्र बिंदु, बंद गोभी अनुस्वार, इंतजार अनुस्वार, पसंद अनुस्वार। ठीक है, तो यहां पे अनुस्वार है कुछ शब्दों में और कुछ शब्दों में चंद्र बिंदु लगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां हमने शब्दों को सही तरीके से सही मात्रा लगा के ठीक लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? धनी की जिम्मेदारी क्या थी? बिन्नी की देखभाल करने की। तो आपको लिखना है कि आपके घर में माँ की क्या जिम्मेदारी थी, मतलब धनी की माँ की क्या जिम्मेदारी थी उस पाठ में, धनी के पिता की क्या जिम्मेदारी थी और बिंदा चाचा की क्या जिम्मेदारी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले माँ की क्या जिम्मेदारी थी? आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना। आपने देखा था कि धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी, रसोई घर में खाना पका रही थी। पिता, पिता की क्या जिम्मेदारी थी? चरखा काटकर धागा बनाना। ये भी हमने देखा था, जब धनी अपने पिताजी के पास गया था तो वो चरखा काट रहे थे।
बिंदा चाचा की क्या जिम्मेदारी थी? आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना। ठीक है, तो ये जो जिम्मेदारियां थी ये हमें पाठ में से ही पता चली। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा अभ्यास खत्म होता है। तो हमने पाठ अच्छे से पढ़ा, हमने पाठ का सारा अभ्यास अच्छे से कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी में अच्छे से सारा अभ्यास कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा अभ्यास आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए, ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लासेस दी हैं, आप क्लास 4 पे क्लिक जैसे ही करेंगे क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। आप हिंदी पे क्लिक करो, हिंदी पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स हिंदी के जितने चैप्टर्स हैं फ्रॉम चैप्टर 1 आपको पूरे लाइन से दिखेंगे। एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर पार्ट को आपको समझाया गया है, हर पार्ट का अभ्यास कराया गया है। ओके, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्या मिलता है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर? मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बस कहीं और क्यों जाना है, राइट? फिर मिलेंगे हम नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।